गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शंस को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था कि जनरली एल्डिहाइड एंड कीटोन में केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो दो टाइप की होती थी। फर्स्ट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड सेकेंड इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थी वो हमारे पास कार्बन पे होती थी और जो इलेक्ट्रोफिलिक थी वो हमारे पास ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफोइल्स को क्या कर देता था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता था। बट दोनों में से जो डोमिनेटिंग थी वो हमने बात की थी कि वो कौन डोमिनेट करता था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या थी, हमारे पास ज़्यादा डोमिनेट करती थी और वो दोनों ही मीडियम में टेक प्लेस होती थी। एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी हम क्या करते थे, वो रिएक्शंस कैरी करते थे। एसिडिक में फर्स्ट प्रोटोनेशन होता था, देन न्यूक्लियोफाइल का अटैक, एंड वही जो बेसिक है उसमें फर्स्ट अटैक था एंड सेकंड देन क्या था, हमारे पास प्रोटोनेशन थी। एंड सेकंड उसमें एक हमने बताया था कि जनरली जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो हमारे पास जो रिएक्शन देते हैं वो किस वजह से देते हैं, ड्यू टू दी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होते हैं, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से। इनके बिहाफ पे वहाँ क्या होती है, हमारे पास केमिकल रिएक्शंस कैरी करती थी। अब हम बात करेंगे कि रिएक्शंस तो हमने बता दी कि कौन सी रिएक्शंस होंगी, बट अब ये हम एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्शंस कौन करेगा, एल्डिहाइड करेगा या फिर हमारे पास कीटोन करेगा। तो आज हम करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके, कि आउट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन विच इज मोर रिएक्टिव, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इनकी रिएक्टिविटी को हम क्या करते हैं, टू फैक्टर्स के ऊपर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे कौन से दो फैक्टर्स हैं वो हम बात करेंगे कि कौन सी दो फैक्टर्स पे क्या है इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारे पास क्या, स्टीरिक हिंड्रेंस, ओके। कौन सी है, स्टीरिक हिंड्रेंस है हमारे पास। हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसके लिए दो फैक्टर है, उसमें से सबसे पहला है हमारे पास क्या, स्टीरिक हिंड्रेंस है। देखो जब हम स्टार्टिंग में रिएक्शन ग्रुप लेते हैं या मोलिक्यूल लेते हैं तो हमारे पास ये है एल्डिहाइड के लिए, ये होगा हमारे पास किसके लिए, कीटोन के लिए। यही था जब हम इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करवा रहे हैं, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। जब हमने इसकी क्या करवाई थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करवाई थी, तब हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेज बनी थी जिसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है हमारे पास। यही थी ना, कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कंबाइन होगा और ये बनेगी। सिमिलरली इसमें भी ये है ओ नेगेटिव, ये थी। देखो जब हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है और हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हुआ है, तो हमारे पास इसकी जो स्टेज थी वो कैसी है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल है और एंगल कितना है, 120 डिग्री। एंगल मीन्स क्या है, ज़्यादा है, मीन्स इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, एंगल कितना है, 120 डिग्री है, जब ये इन्होंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं किया। इसमें भी सेम यही चीज़ मिलेगी, हमारे पास 120 ही रहेगा। बट जैसे ही कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आया तो उसने क्या किया, इसके साथ रिएक्शन की और जो स्टेज बन गई वो sp2 से किस में कन्वर्ट हो जाती थी, sp3 में। और कैसी अरेंजमेंट मिलेगी इसकी, टेट्राहेड्रल। आप नोट कर लो साथ साथ कैसी अरेंजमेंट मिलेगी इसकी, हमारे पास टेट्राहेड्रल क्या मिलती थी, अरेंजमेंट मिलती थी। मीन्स क्या है, देखो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109। मीन्स क्या है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है तो एटम आपस में क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। एटम आपस में क्या आएंगे, क्लोज होंगे, तो आपस में उनकी जो इंट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन को देखा तो एल्डिहाइड में तो सिर्फ एक H ही है, उसका साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है। बट कीटोन में दोनों क्या लगे हुए हैं, R लगे हुए हैं और उनका साइज क्या मिलेगा, बल्कि मिलेगा। तो वो आपस में इंट्रैक्शन कर जाएंगे और स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, और इसी के बिहाव पे उनकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझ आई बात सभी को, मैं 1 बाय 1 एक बार फिर से कर देती हूँ।
ये हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड था। फर्स्ट इसकी जो एंगल था 120 डिग्री और हाइब्रिडाइजेशन है क्या, sp2। ठीक है, जब मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैच किया तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास क्या हो गई है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है sp3 और बॉन्ड एंगल हो गया है 109। अभी पहले 120 था, अब 109 है। ठीक है, इट मीन्स ये आपस में, सॉरी यहाँ एच है, इट मीन्स ये आपस में क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, क्योंकि एंगल कम हो रहा है तो इंट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्लोज आने की बीच वजह से इनमें क्या होगी, इंट्रैक्शन होगी। बट अल्डिहाइड में एक तो क्या ही प्रेजेंट है, एच ही प्रेजेंट है, जिसका साइज क्या है, स्मॉल है, तो आपस में इतनी ज़्यादा हो जाएगी। ये तो केस था जब मैंने किसके लिए करवाया, अल्डिहाइड के लिए। बट अगर मैं इसकी जगह क्या लूँ, कीटोन लूँ, ये चीज़ है, कोई भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हुआ ओ नेगेटिव NU। ठीक है, पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp2, अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बनी है sp3 बनी है हमारे पास, देखो। ठीक है, तो फिर से sp3 यानी एंगल कितना हो गया 109, ये पहले एंगल कितना था 120, इट मीन्स ये दूर दूर थे, दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे थे, अब ये दूसरे के क्या आ रहे हैं, क्लोज। ये भी बल्कि है, कोई भी चैन हो सकती है, ये भी बल्कि है, कोई भी चैन हो सकती है, तो आपस में इंटरेक्शन इनकी क्या होगी, डिफिकल्ट होएगी, मोलिकुल सारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट, और इट मीन्स क्या है, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। जो भी रीजन मैंने आपको बताया है आप साथ साथ प्लीज़ नोट कर लेना, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप कभी भी वीडियो को दोबारा अगेन एंड अगेन क्या कर सकते हो, लिसन कर सकते हो, और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। समझ आई बात सभी को। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल सो डैट अनदर स्टूडेंट आल्सो टेक प्लेस द बेनिफिट ऑफ द केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम बात कर रहे हैं क्या, स्टीरिक हिंड्रेंस के बिहाफ पे हमने बात की है, तो यही रीजन लिखना है इसमें आपने क्या, कि आउट ऑफ द अल्डिहाइड एंड कीटोन अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ अब स्टीरिक हिंड्रेंस पे मैंने एक्सप्लेन किया है, ड्यू टू द लेस स्टीरिक हिंड्रेंस इन द अल्डिहाइड ग्रुप इन ट्रांजिशन स्टेज। ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेज बनती है वहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड के अंदर क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम मिलती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1R एंड 1H ग्रुप, while in ketone there is presence of 2,2R group which is bulky in nature, so that in the transition state of ketone तो अल्डिहाइड और कीटोन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है ड्यू टू दी लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। फॉर एग्जाम्पल आप मॉलिक्यूल देख सकते हो, आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एक मॉलिक्यूल आपको ये दे दिया है, एक मॉलिक्यूल आपको ये दे दिया है, एक आपको ये दिया है, और एक आपको ये दे दिया। अब देखो कौन सा, सबसे पहले तो ये आप फाइंड आउट कर लो कि अल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा है। ये क्या है, कीटोन, क्योंकि दोनों क्या है R। ये क्या है, कीटोन, ये भी क्या है, कीटोन, क्योंकि दोनों क्या लगे हुए हैं R। ये क्या है, अल्डिहाइड, क्योंकि एक एक H है। ये भी क्या है, अल्डिहाइड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव पहले कौन होगा, अल्डिहाइड होंगे, ये ही रिएक्टिव होंगे। बट दोनों में से अब कौन है, ये सबसे ज़्यादा, इसको फर्स्ट नंबर देंगे, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें दूसरा R भी क्या है, H ही प्रेजेंट है, तो इंट्रैक्शन बहुत कम होगी और मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रहेगा और रिएक्शन बहुत ईजी मिल जाएंगी। तो सबसे पहला नंबर किसको मिलेगा, इसको, फिर किसको मिलेगा, इसको। अब दूसरे नंबर पे हैं कीटोन, अब ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, कौन ज़्यादा बल्कि है, ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी नंबर की चैन लगी हुई है, इसमें सिंगल 1 कार्बन है, तो थर्ड नंबर इसको, देन फोर्थ नंबर इसको। तो सबसे ज़्यादा ये रिएक्टिव है, डेट इज फॉर एल्डिहाइड, देन ये रिएक्टिव है जैसे एसिटाल्डिहाइड, और देन ये कीटोन की फॉर्म है, देन ये भी कीटोन की फॉर्म है, इसमें चैन क्या है, लेंथी है, इसलिए ज़्यादा बल्कि है। समझ आ गई बात सभी को। तो आप लोगों से ऑर्डर पूछा जा सकता है, तो ऑर्डर आपने देख लेना है। सबसे पहले तो आप ये अल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल को क्या कर लेना, सेपरेट कर लेना, देन उसमें देखना कि कितने डेट इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है जो एक्सप्लेन करेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, दूसरा फैक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर।
जब हमने ट्रांजिशन स्टेज बनाई थी तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है अल्डिहाइड में, ठीक है ना। ये अल्डिहाइड के लिए मैं नेक्स्ट पे करी हूँ। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। R O नेगेटिव टेट्राहेड्रल फॉर्म में है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाओगे आप, RHNU, दिस इज अल्डिहाइड। ओके, नाउ दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन। अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो अल्डिहाइड में सिर्फ एक ही R है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो यहाँ प्लस साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट आपको तो पता है ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव। इसको कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे, जब क्या हो, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो तभी स्टेबलाइज होगा। बट यहाँ पे तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, तो ठीक है, समझ आई बात। पर इसमें एक ही हार है तो इसलिए इसका प्लस साइड इफेक्ट क्या है, थोड़ा लेस है। कैसा है, लेस है। अब इसमें देखो दो आर लगे हैं तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज। मीन्स प्लस साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, बहुत मोर मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, प्लस साइड इफेक्ट क्या मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ऑक्सीजन उतना ही क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो डिस्टेबलाइज होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी, ये उसके कंपैरेटिव है, ये भी थोड़ा सा डिस्टेबलाइज। बट जब हम कीटोन के कंपैरेटिव इसकी बात करते हैं तो उसके कंपैरेटिव ये थोड़ा रिएक्टिव है, थोड़ा स्टेबलाइज है, और इसी के बेस पे इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। वही जो कीटोन है उसमें दो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज होने की बजाय क्या हो रहा है, इंटेंसीफाई हो रहा है। क्या हो रहा है, वो इंटेंसीफाई। डेट्स वाई मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है और रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, एक ही आर ग्रुप होने की वजह से थोड़ा सा लेस क्या है, वो हमारे पास ओ नेगेटिव को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। डेट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी हाई मिलेगी और रिएक्टिविटी भी क्या होगी, हाई होगी हमारे पास। समझ आ गई बात सभी को। तो हमारे पास क्या है, ये क्या करे हैं, जो ओ नेगेटिव ग्रुप है वो क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है कीटोन में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे दो क्या प्रेजेंट हैं, आर, और अल्डिहाइड में सिर्फ कितने हैं, 1, इसलिए वो थोड़ा कम क्या है, डिस्टेबलाइज है, उसकी रिएक्टिविटी भी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो फैक्टर हमने बात की हैं जो रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्या, स्टीरिक भी कीटोन में ज़्यादा थी। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक यानी प्लस साइड इफेक्ट, वो भी कीटोन में ज़्यादा मिल रहा है, उसी की बिहाफ पे इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम, और अल्डिहाइड क्या है, ज़्यादा। तो आउट ऑफ दी अल्डिहाइड कीटोन कौन ज़्यादा रिएक्टिव मिलेंगे, अल्डिहाइड क्या मिलेंगे, ज़्यादा रिएक्टिव मिलेंगे। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। देन है आउट ऑफ दी एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड एलिफेटिक कीटोन, इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, एलिफेटिक अल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन में से तो कौन होंगे ज़्यादा भी, यू नो वेरी वेल कि एलिफेटिक अल्डिहाइड क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। कौन ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, एलिफेटिक अल्डिहाइड क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, हमारे पास रिएक्टिव होंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। देखो क्यों, हमें पता है इसमें जो रिएक्शंस डोमिनेट हो रही हैं वो कौन सी हो रही है, न्यूक्लियोफाइल हो रही है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या है, मतलब कार्बन का डेफिशिएंट होना जरूरी है, तभी तो कोई इसलिए रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम, यानी कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। जब पहले से ही कंप्लीट है तो डेफिशिएंसी नहीं हुई, डेफिशिएंसी नहीं हुई तो कोई न्यूक्लियोफाइल क्या नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। समझ आई बात। तो इसमें तो एक ही आ रहा है, इसलिए कार्बन कम क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी कंप्लीट कर रहा है। बट कीटोन में दो आ रहे हैं तो इसकी डेफिशिएंसी तो कंप्लीट हो जाएगी पहले ही, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तो रिएक्टिविटी नहीं होगी। अंडरस्टूड। तो एलिफेटिक अल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, एलिफेटिक फॉर्म ही ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे एक आर है। डेट्स वाई कार्बन इज नॉट क्या नहीं हो पाएगा, अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, प्लस साइड इफेक्ट मिल रहा है, वही सेम रीजन है। डेट्स वाई न्यूक्लियोफाइल इजली क्या कर जाएंगे, अटैच कर जाएंगे। जबकि कीटोन में प्लस साइड इफेक्ट ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होगा और इसलिए रिएक्टिविटी भी क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। ओके, समझ आई बात सभी को। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमारे पास क्या है, आर के साथ कोई मैं क्या लगा दूँ, कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, विड्रॉइंग ग्रुप मैंने लगा दिया, जैसे
CCl3, ठीक है, इस तरीके से है ये मॉलिक्यूल, ऐसे है ना, C डबल बॉन्ड O H, R है, R मैंने क्या लिया, जैसे CH3 लिया था तो एक H मैंने क्या कर दिया, एक तो H रहने दिया, बाकी मैंने क्या लगा दिए, 2 क्लोरीन, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखो यहाँ पे मैंने क्या किए हैं, 2 H ले लिए और एक क्या ले लिया, क्लोरीन। अब इसका इफेक्ट क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, ये विड्रॉ करेंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से लेंगे तो कार्बन क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। विड्रॉइंग क्या हुई, कम, तो कार्बन कम डेफिशिएंट होगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा डेफिशिएंट हो रहा है इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या करे हैं, जल्दी अटैक करे हैं। तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो हमारे पास क्या है, रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होती है, हाई होती है। मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर इज द रिएक्टिविटी। प्लीज नोट दिस कंसेप्ट, जो रीजन्स मैं आपको बता रही हूँ वो आप साथ साथ अपने कॉपीज पे नोट्स बना लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए साथ साथ। तो क्या है हमारे पास, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे हमारे पास क्या होगा, कार्बन उतना ही डेफिशिएंट होगा और रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितने कम होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके, समझ आ गई बात सभी को। देन है हमारे पास क्या, ये तो अभी हमने एलिफेटिक फॉर्म के लिए बात की थी, अब है हमारे पास क्या, एरोमेटिक फॉर्म में, कि आउट ऑफ द एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड एलिफेटिक अल्डिहाइड विच इज मोर रिएक्टिव। एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है हमारे पास, ठीक है। तो कंपेयर किसी क्या हुआ है, एलिफेटिक फॉर्म से क्या किया हुआ है, कंपेयर। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव मिलेंगे, एलिफेटिक ज़्यादा रिएक्टिव मिलेंगे, एरोमेटिक लेस रिएक्टिव मिलेंगे। समझ आई बात सभी को, एरोमेटिक क्या मिलेंगे, लेस रिएक्टिव मिलेंगे और एलिफेटिक क्या मिलेंगे, ज़्यादा रिएक्टिव मिलेंगे। क्यों, एरोमेटिक का मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, बेंजीन की क्या प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट है हमारे पास, यही बात है ना, कि इसमें हमारे पास क्या है, बेंजीन की रिंग है हमारे पास। तो बेंजीन का कैसा इफेक्ट मिल रहेगा, प्लस आर इफेक्ट, कैसा मिलता है, प्लस आर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट रेजोनेंस इफेक्ट मिलता है। तो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, सर्कुलेट कर देगा पूरी बेंजीन की रिंग पे, तो डेफिशिएंसी नहीं अराइज होगी, नो डेफिशिएंसी, नो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सो नो रिएक्टिविटी, नो रिएक्शंस। ओके ना, समझ आई बात सभी को, कि एरोमेटिक फॉर्म में बेंजीन का कैसा इफेक्ट मिलता है, प्लस आर। तो ये ईजिली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डेफिशिएंट नहीं मिल रहे हैं और अटैक क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का डिफिकल्ट हो रहा है। देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आपको डेफिशिएंसी होनी जरूरी है, तभी अटैच होगा, अगर अदरवाइज रिएक्शंस ही नहीं होगी तो यहाँ पे तो पहले ही डेफिशिएंसी कंप्लीट हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक ही नहीं होगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगी हमारे पास। तो आउट ऑफ द एरोमेटिक एंड एलिफेटिक विच इज मोर रिएक्टिव, एलिफेटिक इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, एरोमेटिक लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, समझ आएगी बात सभी को। और इसके अलावा अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो वो क्या कर देंगे, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे कुछ लिमिट तक। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात सभी को, ठीक है। ये सारी क्या थी हमारे पास, रिएक्टिविटी की क्या की गई थी, कंपेयर की गई थी हमारे पास किस किस के बीच में, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बीच में। अब हम इसकी क्या करेंगे, रिएक्शंस कर लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस करते हैं हम इसमें 2 टाइप के हम बात कर चुके हैं कि डोमिनेट कौन सी रिएक्शंस रहेगी, न्यूक्लियोफिलिक। तो इसकी रिएक्शंस करेंगे, अब हम मॉलिक्यूल्स बनाएंगे इससे, ठीक है। ये 2 टाइप की होगी, विद एलिमिनेशन एंड विदाउट एलिमिनेशन। मीन्स इसमें कुछ मॉलिक्यूल लॉस होंगे, एलिमिनेशन मीन्स लॉस, तो कुछ लॉस होंगे, कुछ विदाउट लॉस से होंगी, ओके, विदाउट लॉस से होगी। हम पहले कौन सी करते हैं, विदाउट वाली, कौन सी करेंगे हम, विदाउट एलिमिनेशन। इसमें सबसे पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ किसकी, सोडियम बाईसल्फाइड, दैट इज सोडियम बाईसल्फाइड। क्या है, सोडियम बाईसल्फाइड, क्या होता है सोडियम बाईसल्फाइड, दैट इज NaHSO3। दिस इज सोडियम बाईसल्फाइड, NaHSO3 है ये हमारे पास, ठीक है। क्या बनाते हैं ये, सिंपल एडिशंस प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, क्या बना देंगे, सिंपल रिएक्शंस। तो इसकी ये हैं हमारे पास, मान लो ये कोई भी मैंने अल्डिहाइड ले लिया, इसमें क्या डाल दिया, NaHSO3 डाल दिया, क्या बनेगा प्रोडक्ट, कीटोन भी ले सकते हो आप इसकी जगह, H की जगह R भी लगा सकते हो।
क्या बन जाएगा, RCHO के साथ H होगा और इधर क्या होगा, SO3Na, ये बनेगा। ये क्या बना है, एडिशन प्रोडक्ट बना है बाइसल्फाइड फॉर्म में। समझ आई बात, सिंपल एडिशन हो जाएगी। कैसे होगी, विद मैकेनिज्म के साथ। ये देखो बाइसल्फाइड की जो स्ट्रक्चर है वो ये है, S डबल बॉन्ड O, OH, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तीन थी ना ऑक्सीजन, एक ने डबल बॉन्ड बना लिया, एक ने सोडियम के साथ, एक ने हाइड्रोजन के साथ। इधर मैंने कुछ भी लिया हुआ है, चाहे अल्डिहाइड ले लेना चाहे कीटोन ले लेना, आपकी चॉइस है। सल्फर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर उसके वैलेंस शेल में। ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैच हो रहा है। क्यों दे, अगर ये चीज़ यहाँ जा रही है, इसके बॉन्ड यहाँ जा रहे हैं ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसकी कार्बन डेफिशिएंट होगा, उसकी डेफिशिएंसी सल्फर ने अपनी इलेक्ट्रॉन दे के कर दी। अब सल्फर के लोन पे जा रहे हैं तो सल्फर डेफिशिएंट होगा, उसकी वैलेंसी ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के कंप्लीट कर दी। समझ आई बात सभी को। सबसे पहले वो क्या हो रहा है, नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है, तो कार्बन डेफिशिएंट हो रहा है, तो इसकी डेफिशिएंसी सल्फर ने अपने लोन पे दे के फिनिश की है, कंप्लीट की है। देन सल्फर डेफिशिएंट हो रहा है तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से ये सारी चीज़ आपस में कंबाइन हो जाएगी। O पे नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन के साथ कौन सी फॉर्म जुड़ जाएगी, सल्फर वाली फॉर्म। इस तरीके से O पे कौन सा चार्ज आ गया था, नेगेटिव, इसके साथ सल्फर फॉर्म क्या होगी है, कंबाइन होगी है। S डबल बॉन्ड O हमारे पास आया था, वहाँ से Na पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। एक डबल बॉन्ड O पहले से ही था, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या था, OH है, ठीक है। एक हमारे पास क्या प्रेजेंट था, OH वाली फॉर्म थी हमारे पास, ये फॉर्म प्रेजेंट थी। हो जाएगा, O नेगेटिव था, Na पॉजिटिव था, सिंपल। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स का क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर। कैसे, Na यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और ये H इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, सिंपल है, ये वाला Na इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला H इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, COH, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O Na, ये बन गए बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्या बने हैं ये, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट्स बन गए हैं। समझ आई बात, बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। सल्फर के लोन पेयर्स गए हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल सल्फर था यहाँ पे, अंडरस्टूड, समझ आ गई बात। तो अगर आपने वापस मॉलिक्यूल जनरेट करना है ना, तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देना, किसमें, एसिडिक या बेसिक मीडियम, दोनों में से किसी मर्जी में ऐड कर देना, मॉलिक्यूल दोबारा से कीटोन या एल्डिहाइड का जनरेट हो जाएगा अपने आप ही। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात। NaCl सल्फर की गैस और वाटर सब क्या होंगे, रिमूव। पहले NaHSO3 डालोगे तो बाई एडिशन प्रोडक्ट बनेंगे, अगर वापस हाइड्रोलिसिस कर दोगे एसिडिक या बेसिक मीडियम में तो क्या बन जाएंगे, दोबारा से कीटोन बन जाएंगे, ठीक है। एक और रिएक्शन कर लेते हैं हम इसकी, क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCl, क्या बनाओगे आप इससे, साइनोहाइड्रिन। क्या बनाओगे, साइनोहाइड्रिन बनेंगी, चाहे वो एल्डिहाइड फॉर्म में बने चाहे वो कीटोन फॉर्म में बने। तो जनरल जो रिएक्शन होगी वो होगी ये HCl, pH होगी इसकी 9 से लेके 10 तक की pH आपने ध्यान देनी है। क्या बन जाएगा, CO नेगेटिव OH Cn, ये क्या बना है, साइनोहाइड्रिन बना है। क्या बना है, साइनोहाइड्रिन। कैसे बना है, मैकेनिज्म से देखिए, C डबल बॉन्ड O HCN के साथ ही H पॉजिटिव है, Cn नेगेटिव, इट मीन्स ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, CnO नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से क्या फ्री होगा, H पॉजिटिव, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, साइनोहाइड्रिन। क्या बन गए हैं, साइनो क्या बन गए हैं, हाइड्रिन्स बन गए हैं। अंडरस्टूड, समझ आ गई है बात सभी को। तो आपने इस चीज़ का क्या देना है, ध्यान देना है हमारे पास। इसकी भी आप वापस हाइड्रोलिसिस करते हो एसिडिक मीडियम में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड फॉर्म में क्या हो जाते हैं ये कन्वर्ट। साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, CH3HC डबल बॉन्ड हो, ये क्या है, एसिड अल्डिहाइड। क्या है ये, एसिड अल्डिहाइड। मैंने इसमें HCl डाला, विद मैकेनिज्म के साथ आप करोगे तो ये यहाँ अटैच, ये यहाँ हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CHOH
ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस फॉर्म में, कार्बोक्सिलिक फॉर्म में। CN की जगह क्या लग जाएगा, COOH। ये जो बनेगी फॉर्म, ये क्या बनेगी, लैक्टिक एसिड। क्या बनेगी, लैक्टिक एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ विल यू प्रिपेयर द लैक्टिक एसिड फ्रॉम द एल्डिहाइड, तो आपने कौन सा एल्डिहाइड लेना है, स्पेशल एसिड एल्डिहाइड ही लेना है। कौन सा लेना है, एसिड एल्डिहाइड ही लेना है आपने। समझ आ गई बात बच्चे सभी को, क्या लेना है आपने इसमें, एसिड एल्डिहाइड ही आपने लेके चलना है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इतना आप सभी कर लेना। ये एक्टिविटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है बहुत अच्छे से, आप जस्ट नोट डाउन कर लेना। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।